Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीएस एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 से आगे सभी जितने भी है हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। और हमने फर्स्ट 15 कवर कर दिए है। बेसिकली ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में 1 to 9 है और पार्ट 2 में 10 to 15 है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। वो वीडियो आपको मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक रख दूँगा। अगर आपको मेरे मेथड अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाए। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 16 बेसिकली ऐसे हाई लेवल हमारे न्यूमेरिकल चालू होने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिए। अगर आपको फर्स्ट टाइम में समझ में ना आए तो प्लीज़ एक दो बार वीडियो देख लीजिए, और इसकी पीडीएफ के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा, तो वहाँ से आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। यही पेज है, मतलब यही पीडीएफ है, मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ। आपको वही कॉपी मिलेगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरी एक बात कि अगर आपको और क्लास 12 के कोई भी मटेरियल चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर, गुजकेट के पेपर, क्वेश्चन बैंक, तो वो मेरी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्टेड। वेबसाइट का नाम है www.syseducationera.blogspot.com। तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो, वो मुझे पूछना हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वो भी बिल्कुल फ्री, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए अभी फाइनली शुरू करते हैं। नंबर 16, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल बी इट टेक टू रिड्यूस टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। तो बेसिकली हमको ये क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर वो है 60 सेकंड इनवर्स। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑर्डर मतलब टाइम का, उसका यूनिट टाइम है, तो यहाँ पे सेकंड इनवर्स है। तो बाई चांस आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला भी ना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपको समझ जाने का कि 60 मतलब यहाँ पे सेकंड है, तो वो टाइम है, फर्स्ट ऑर्डर का ही यूनिट है। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा आगे जिसमें हमको नहीं दी गई है, उसमें हमको अस्यूम करना है। अब बोला है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस टू इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब बोला गया है कि कितना समय वो लेगा उसके इनिशियल कंसंट्रेशन से उसके 1/16 तक पहुंचने में। मतलब वो हमको बेसिकली टाइम टेकन पूछा गया है 1/16 तक। तो चलिए पहले तो वैल्यू जो दी है वो लिखते हैं। के इज इक्वल टू 60 सेकंड इनवर्स, टी इज इक्वल टू डैश, मतलब टाइम हमको नहीं पता इसलिए हम क्वेश्चन मार्क बोलेंगे। आर टी इज इक्वल, ये आर टी मतलब टोटल इज इक्वल टू 1/16 टू ऑफ R0, मतलब 1/16 ऑफ इनिशियल। तो हमको पता है कि हम इनिशियल R0 से ही डिनोट करते हैं, तो 1/16 R0। अब फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी नो दैट के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ R0 अपॉन RT। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो हम आपको फार्मूला लर्न करने पड़ेंगे। उसका भी मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। फिजिकल केमिस्ट्री इन वन शॉट 18 मिनट का वीडियो है। आपका सब फार्मूला 4 लेसन के कवर हो जाएंगे, वो भी उसका भी PDF आपको मिल जाएगा। मेरी चैनल का आपको ये एडवांटेज है कि मैं जो भी आपको सिखा था उसकी PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप वहाँ से इजीली ले सकते हैं। तो चलो अब मेन सम पे आते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तब हम बेसिकली हमको टाइम पता है, हमको टाइम चाहिए, तो के तो दिया गया है, तो हम टी को LHS में ले लेंगे। तो टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ R0 अपॉन RT। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमको पता है कि टी की जगह पे हम टी को फाइंड करना है, तो सब वैल्यू हमारे पास है। तो 2.303 अपॉन 60 लॉग ऑफ R0 अपॉन 1/16 R0। तो R0 से R0 कट हो जाएगा, 1/16 नीचे है तो न्यूमरेटर में जाएगा, तो अकेला 16 बन जाएगा। तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग ऑफ 16। अब लॉग 16 निकालना आपको आता है, कैलकुलेटर से भी हम डायरेक्ट मैं सारे कैलकुलेटर से ही निकालता हूँ। अगर आपको वो मेथड नहीं पता तो वो भी कमेंट कर देना,
एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एग्जाम में लॉग टेबल से फाइंड करें। हमको वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में लॉग टेबल प्रोवाइड करेंगे, बट इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा कि हम एक एक का लॉग ढूंढें। उससे अच्छा कैलकुलेटर से ही डायरेक्ट हम देख सकते हैं, और वो भी साइंटिफिक नहीं, नॉर्मल कैलकुलेटर से भी अवेलेबल होता है, हम फाइंड कर सकते हैं। आपको वो नहीं आता तो वो भी मुझे बोल देना, मैं आपको सिखा दूंगा। तो टी इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू 1.2044। तो इसका आंसर है 4.6 इंटू 10⁻²⁰ सेकंड। ये बेसिकली बहुत स्मॉल यूनिट है, बहुत स्मॉल यूनिट है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका आंसर ले लिया तो हमको टाइम मिल गया, तो बस यही इसका फाइनल आंसर है। आप चाहे तो पीछे टेक्स्ट बुक के आंसर दिए गए, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। देखो, हमको बेसिकली टाइम पूछा था तो हम ने टाइम फाइंड कर दिया, तो बस यह तय कि है ये आपका 2 मार्क में आ सकता है। तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। अब नंबर 17, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट is 90 strontium with a half-life of 28.1 year. If 1 microgram of 90 strontium was absorbed in the bones of the newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not locked metabologically? तो पहले तो हमको बोलते हैं कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, मतलब एक न्यूक्लियर का धमाका हुआ था। तो उसमें 90 स्टोडियम का हाफ लाइफ 28.1 ईयर बोला गया था। तो अगर उसमें से माइक्रोग्राम 1 म्यूजी मतलब माइक्रोग्राम ऑफ 90 स्टोरियम एब्सॉर्ब हो गया एक नए न्यूली बॉर्न बेबी में, मतलब बेबी का जब भी बॉर्न हुआ तब यह धमाके की वजह से 1 म्यूग्राम उसके बॉडी में एब्सॉर्ब हो गया इंस्टेड ऑफ कैल्शियम, मतलब कैल्शियम की जगह पे ये हो गया। तो हमको पूछा गया है कि हाउ मच टाइम इट विल रिमेन, मतलब वो कब तक रहेगा आफ्टर 10 ईयर, मतलब बच्चा जब 10 साल का हो जाएगा तब, और जब 60 ईयर मतलब वो 60 ईयर का हो जाएगा तब, अगर वो मेटाबॉलिकली लॉस नहीं हुआ है तो हमको बेसिकली यहाँ पे दो दो टाइम ड्यूरेशन पे फाइंड करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, पहले 10 ईयर के लिए फाइंड करेंगे और दूसरा 60 ईयर के लिए फाइंड करेंगे। तो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, ये 4 मार्क में आने के चांस ज़्यादा है। अगर 3 मार्क में पूछना है तो 10 ईयर या 60 ईयर दोनों में से एक पूछेंगे। तो पहले तो लिखेंगे, हम आपको मेरी मेथड पता है, पहले जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उसका लिख देने का नीचे डेटा। तो टी एफ इज इक्वल टू 28.1 ईयर, R0 इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 ग्राम। तो R0 हमको पता है 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 ग्राम। अब टी इज इक्वल टू 10 ईयर, ये नंबर 1, और टी इज इक्वल टू 60 ईयर, ये नंबर 2। हमको दो अलग अलग टाइम पे फाइंड करना है। तो हमको पता है कि टी एफ का फॉर्मूला आपको पता है कि टी एफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, पर हमको यहाँ पे के चाहिए, तो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी एफ। तो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 28.1 ईयर, क्योंकि हमको वो दिया गया है टाइम पहले के लिए, टी एफ नहीं, टी एफ दिया गया है, टाइम फाइंड करना है पर हाफ लाइफ दी गई है। तो के इज इक्वल टू 2.46 इंटू 10⁻² पर ईयर इनवर्स। यहाँ तक अगर आप इतना लिखोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा। अब नंबर 1 पे आते हैं, बेसिकली जो हमको पूछा है एट टाइम इज इक्वल टू 10 ईयर। तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ R0 अपॉन RT। तो ये वैल्यू आपको पता है, सॉरी ये फॉर्मूला। तो के हमको दोनों में के से ही रहेगा, क्योंकि जो भी जो स्टोरियम है वो उसका रेट सेम ही है। तो के हमको पता है 2.466 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 2.303। अभी यहाँ पे टाइम हमको 10 ईयर चाहिए, तो 10 लिख देंगे, 2.303 अपॉन 10 लॉग ऑफ R0 की जगह पे 10⁻6 और RT की जगह पे RT, क्योंकि हमको पता नहीं है। तो 0.1070 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10⁻6 अपॉन RT। ये हमने न्यूमेरिकली सॉल्व कर दिया। तो अब 10⁻6 अपॉन RT इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1070
तो इज इक्वल टू 1.279। आई फिर से आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे लॉग है, तो हमने RHS साइड पे से LHS में भेजा, तो एंटी लॉग में देखो 10⁻⁶ अपॉन RT कर दिया है हमने। तो ये लॉग से एंटी लॉग कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका एंटी लॉग आपको निकालना नहीं आता तो वो भी कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, तो कमेंट करना, मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये आंसर है 1.279। अब RT इज इक्वल टू 1/1.279, इसका इंटू 10⁻⁶ हमने ऊपर भेज दिया, तो 0.7818 इंटू 10⁻⁶ ग्राम, तो इज इक्वल टू 0.7818 माइक्रोग्राम एट T इज इक्वल टू 60 ईयर। एट T इज इक्वल टू 60 ईयर। अब 2.466 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग ऑफ लॉग ऑफ 10⁻⁶ अपॉन RT। ओनली 1 मिनट प्लीज़। अब T इज इक्वल टू 60 ईयर, तो 2.466 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग ऑफ 10⁻⁶ इंटू अपॉन RT। ये बेसिकली सेम ही है। ये सेम ही है, तो लॉग ऑफ 10⁻⁶ अपॉन RT, खाली हमको T की वैल्यू बदलनी है, इज इक्वल टू 0.6426। तो 2.466 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग ऑफ 10⁻⁶ अपॉन RT। तो लॉग ऑफ 10⁻⁶ अपॉन RT इज इक्वल टू 0.626424। तो 10⁻⁶ अपॉन RT इज इक्वल टू एंटी लॉग, क्योंकि लॉग से इसी उस बाजू भेज देगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, इज इक्वल टू 4.389। तो RT चाहिए, तो 1/4.389 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 0.2278 इंटू 10⁻⁶, तो इज इक्वल टू 0.2278 माइक्रोग्राम। तो ये हमारा आंसर है, इतना रहेगा। तो बस आज के वीडियो में अभी इतना रखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।